हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। पिछले 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हम आए थे गुजरात के मांगरोल में अपने जिगरी दोस्तों से मिलने। खूब सारी बातें हुई और पुरानी बातें ताज़ा हुई और जमकर खातिरदारी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ का एक अंत होता है, तो बस वक्त आ गया है इन सब से जुदा होने का। दिल तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन सफ़र तो जारी रखना पड़ेगा। तो चले दोस्तों को बाय कहते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। मैं और सफदर भाई इस वक्त मांगरोल में आए थे गुजरात में, और हमारे दोस्त जो कि इलियास भाई, सुहेल भाई और हमारे यूसुफ भाई हमें जो बता रहे थे कि आप आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ से अभी रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि अभी 1 बजे का फ्लाइट है। तो हम लोग एयरपोर्ट पे अभी दीव एयरपोर्ट पे निकले हैं जाने के लिए। और मेरे साथ में ये देखो तीनों भी है यहाँ पे, हमारे इलियास भाई है, सुहेल भाई है, यूसुफ भाई है। बहुत खिदमत की और जो भी उनके साथ मैं गया वहाँ पे वो तो आप देख चुके हैं। और ये जो है ना, ये मोहब्बत थी, हम लोगों की मोहब्बत थी। मैं तो 3 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। वैसे गुजरात में बहुत आना मेरा होता है जहाँ वहाँ, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे मैं अभी 3 साल के बाद एक मोहब्बत इनकी खींच के लाई है सफदर भाई को और मुझे। तो बोलने का मकसद ये है कि सामाइन यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो बहुत ही खुशी हो गई सबसे मिलके। अभी भी फ़ोन आ रहे थे कि हमारे इधर नहीं आए, आप सफदर भाई डायरेक्ट जा रहे हो। तो फिर से मैं इनसे वादा किया हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं आऊँगा यहाँ पे और सबकी मुलाकात लूँगा। जब तक मुलाकात नहीं हो रही जब तक मैं एक गुजरात छोड़ने वाला नहीं, ऐसा मैं वादा किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हिसाब से ये चल रहा है। अभी देखो ये मेरे साथ देखो कौन कौन है। ये हमारे देखिए ये इलियास भाई है, ये सुहेल भाई है। सुहेल भाई को तो पूरा रत्नागिरी जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। 80% तो भी लोग जानते हैं क्योंकि ये बोर्ड बनाने का है सहयोग जो बोर्ड बनाते हैं। और ये इनके भाईजान है और इनका इलेक्ट्रिशियन का कारोबार है। तो हम जो भी खरीदते हैं ना कि इनसे ये और बहुत चीप में देते हैं। तो जितने भी बोर्ड बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे तो इलियास भाई से ही खरीदी कर लो, जो भी इलेक्ट्रिक का सामान लगता है और वो हिसाब से खरीदी कर लो। और सुहेल भाई तो बेहतरीन बोर्ड बना के दिए। अभी मैं पूछा तो बोलते हैं नंबर है, मेरे जैसे को भी बोल रहे हैं नंबर है। तो कैसा वो नंबर से ही सबको बना के दे देते हैं, कितना भी पहचान वाला रहने दो, घर का भी आदमी रहा तो नहीं देते हैं। तो ऐसे काम बहुत इनका यार्ड का बहुत अच्छा है। मैं गया खुद, अभी भी देखा जो मैं पहले देखा था मेरी बोर्ड बनी उस वक्त, तो वही काम और वही माशाल्लाह उसमें एक भी किस्म का कोई अफरा दफरी नहीं होता है। मटेरियल जैसा बोलते हैं वैसा लगाते हैं और जैसी चॉइस रहते हैं। अगर आपने बोले कि ये लकड़ा ठीक नहीं है, ये फाइबर ठीक नहीं है, तो बना हुआ भी निकालते हैं। क्योंकि मैंने देखा वो जो मुझे पसंद नहीं था वो निकाल के दिए थे उन्होंने, और दूसरे भी एक को निकाले थे क्योंकि वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते। ये हमारे सुहेल भाई ऐसे, मैं तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, तारीफ के काबिल तो बहुत है। वो बोलने गए तो पूरा वीडियो उन पर ही बन सकता है। इतने माशाल्लाह हंसी मजाक से सब कस्टमर के साथ रहते हैं, उसकी वजह से अल्लाह ने उनको बरकत भी दी है धंधे में। और मैं चाहता हूँ कि और भी अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे हमें। और ये जो है ना, ये हमारे यूसुफ भाई हमेशा ड्राइविंग से हमें ला के यहाँ पे घुमाते हैं। तो यूसुफ भाई से भी मैं पहले यूसुफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर यूसुफ भाई ड्राइविंग नहीं करते तो कल हम लोग घूमे नहीं होते। तो वैसे हम सब लोग ड्राइवर ही है, ड्राइविंग कर सकते हैं।
फिर भी यूसुफ भाई की ड्राइविंग माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और इतनी हंसी मजाक से यूसुफ भाई ने सॉन्ग बोलते वक्त हमको यहाँ से सफ़र किया है और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा सफ़र हमारा रहा है यूसुफ भाई की वजह से। हमारे इलियास भाई का तो पूछो मत, इलियास भाई की जो खिदमत देखे हमने माशाल्लाह बहुत ही इलियास भाई ने खिदमत की है। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन सबको, जो हमारे इलियास भाई है, यूसुफ भाई है, सुहेल भाई, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि ऐसी खिदमत देखो। हम लोग होटल में उतरे थे, जनता होटल, जो कि मैंने आपको बताया वो जनता होटल में हमने उतरे तो वहाँ पे आके हमारा बैग लेके गए। मतलब ये मोहब्बत है, घर में अपने रखे हमको, ये मोहब्बत है। ये जो मैं बोला हमेशा, आज भी बोलता हूँ, इनके दिल में जो मोहब्बत रहती है ना, वो अल्लाह ताला ऐसी ही कायम रखे। इनकी मोहब्बत इनके दिलों में, सबके लिए इनकी मोहब्बत रहती है। और ये बोला कि गुजरात वाले हमेशा मीठा खाते हैं और मीठा भी बोलते हैं, तो उसी तरह से अभी हमको भी मिठाई दी है तो हम भी मीठा बोलेंगे इंशाअल्लाह। इतनी खिदमत की है इन्होंने हमारी कि हमको शर्म आ रही है। अभी हमने भी उनको दावत दी है रत्नागिरी आने के लिए, देखेंगे अभी कभी आते हैं वो। खिदमत का तो मौका मिलेगा तो माशाल्लाह बहुत है, क्योंकि हमने बोले कि आने से पहले हमें कॉल कर दो। सफदर भाई तो हमारे जद्दा में रहते हैं, तो कभी भी जद्दा में उनकी भी खिदमत बहुत की है। जब वो हज के लिए हमारे इलियास भाई गए थे, अभी सुहेल भाई का भी इरादा है, यूसुफ भाई भी हज के लिए गए थे, उस वक्त भी उनका खिदमत उन्होंने किए थे। इस तरह से हमारे सफदर भाई की भी तारीफ जितनी करेंगे कम है, क्योंकि सफदर भाई भी माशाअल्लाह लोगों के बहुत काम आए हैं और आ रहे हैं। तो सफदर भाई को मैं बोला कि अभी जाएंगे इलियास भाई से मिलने के लिए, तो सफदर भाई के दिल में भी था कि इलियास भाई से ज़रूर मिलेंगे। तो ये हिसाब से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी तो हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा टाइम पास भी हो रहा है, आप लोगों को समय, आपको पूरे वर्ड्स को हम लोग बता रहे हैं कि हमने किस तरह से गुजरात में जो 2 दिन यहाँ पे क़याम किया हमने, तो किस तरह से हम लोग इनके साथ में रहे, ये किस तरह से हमारे साथ में इन्होंने मतलब प्यार मोहब्बत हमको दिया है। देखो कोई फैमिली आती नहीं घूमने के लिए, लेकिन इन्होंने पूरी फैमिली के साथ हमारे साथ जो वक्त गुजारा है, मैं उनका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात ये कि हम लोग जब भी जाते हैं जहाँ भी किसी जगह पे, वो कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से, इन लोगों की, गुजरात वालों की याद बहुत आती है, क्योंकि ऐसे मेहमान मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन्होंने जो मेहमान नवाजी की है ना, सच बोल रहा हूँ कि हम लोग नहीं कर सकते ऐसे मेहमान नवाजी, बहुत मेहमान नवाजी की है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। अभी इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ का भी नज़ारा आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। हंसी मजाक करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे थे, इतने में एक होटल दिखा। होटल में हम लोग नाश्ते के लिए रुक गए और नाश्ता भी माशाअल्लाह यहाँ का पापड़ा जो फेमस है वो कर रहे हैं हम लोग, वो देख लीजिए। बिल्कुल सामने हम लोग एयरपोर्ट रोड की तरफ से निकल रहे हैं और ये सामने जो आपको दिख रहा है वो एयरपोर्ट है और बहुत ही जल्दी हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और देखिए ये जो सामने अभी आ रहा है एयरपोर्ट, और इन दोस्तों से बिछड़ते हुए भी हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये 2-3 दिन हमारे इतने माशाअल्लाह हंसी मजाक में और सैर व तफरी में गए हैं। ये जो अभी एयरपोर्ट आ गए, हम इनसे अभी जुदा होने जा रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए हम लोग इनके साथ में ही रहेंगे इंशाअल्लाह, और ये भी हमारे साथ में ही रहेंगे। देखिए ये ऐसे दोस्त हर किसी को नहीं मिलते, ये नसीब वालों को ही मिलते हैं। और ये देख रहे हैं आप सामने समंदर है बिल्कुल एयरपोर्ट के। फ्लाइट का इंतज़ार करते हुए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो फ्लाइट है यहाँ से हम लोग सफ़र करेंगे इसी फ्लाइट में, जो कि अभी आई हुई है इस वक्त।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र तो अभी शुरू हो रहा है, प्लेन स्टार्ट हो गई है और ये देखिए कैसे ऊपर की तरफ गई है और यहाँ से पूरा दीव का नज़ारा आ रहा है। तो चलो अभी ज़ोर का टाइम ख़त्म होते आ रहा है, हम लोग वज़ू करके नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। حي على الصلاح يا رافض मेरा दोस्त सफदर और मैं दोनों इस वक्त मुंबई की एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से उतर रहा है फ्लाइट और हम लोग अभी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। हमारा सामान लगेज में होने की वजह से अभी हम लोग वो लेके निकले हैं और देखिए कि हमारे दोस्तों ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी खिदमत की है और हमें आते वक्त केसर जो वहाँ का फेमस मैंगो है वो भी हमें गिफ्ट दिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।